Hello everyone, students. We are studying third unit Human Development and Family Studies, and this is chapter number 9 of this unit, Management of Support Services, Institutions and Programs for Children, Youth and Elderly. बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। आज हमारी ये इस चैप्टर की सेकंड यूनिट है। जिन्होंने पहली यूनिट नहीं देखी है, सबसे पहला पार्ट देखेंगे इसका, और जब आप पहला पार्ट देखेंगे तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ आएगा। दिस इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल। आज हम संस्थागत कार्यक्रम और सेवाएं देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। देखिए, भारत में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और जो इस तरह के कार्यक्रम हैं या सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं या गैर सरकारी हैं, जो चलाई जा रही हैं, आज हम उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं संस्थागत कार्यक्रम और बच्चों के लिए पहल में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले आता है समेकित बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एसओएस। एसओएस क्या है? एक चिल्ड्रन विलेज है, बच्चों का गांव है, बाल गांव है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और थर्ड हम पढ़ेंगे बाल गृह या चिल्ड्रंस होम। ठीक है, ये हम 3 संस्थागत सेवाएं और प्रोग्राम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली सेवा लेते हैं। पहली सेवा कौन सी है हमारी? पहली सेवा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या समेकित बाल विकास सेवाएं। इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म जरूर याद करें, कभी कभी आईसीडीएस की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो ये कार्यक्रम है क्या? आईसीडीएस क्या है? ये कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है, और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं या कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पूरे विश्व में चलाया जा रहा है। इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चों की हेल्थ है और जो उनका पोषण है, बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, ये सबसे पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों के उचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, फाउंडेशंस फॉर प्रॉपर फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। थर्ड आता है इसका जो है, थर्ड है आपका रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मॉर्बिलिटी, मोर्टेलिटी, मैलन्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स। जो मृत्यु दर है, रोग हैं, कुपोषण है और स्कूल छोड़ने वाले बच्चे हैं, उनकी घटनाओं को कम करने के लिए प्रयास करना। नेक्स्ट है अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशंस एंड अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या है? इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जो विभाग हैं उनके बीच नीति और कार्यान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय प्राप्त करना। नेक्स्ट है इनहेंस कैपेबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चाइल्ड। माता को जो उचित पोषण देना, उनकी स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो भी हैं उनकी देखभाल करने की क्षमता को बढ़ाना, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। किसके ऑब्जेक्टिव हैं? आईसीडीएस के या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के। ठीक है, अब जो आता है नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर जो बेनिफिशरीज हैं आईसीडीएस के, वो कौन कौन है, कौन कौन लोग आईसीडीएस की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें प्रेग्नेंट वीमेन या गर्भवती महिलाएं, नर्सिंग मदर्स। ठीक है, नर्सिंग मदर्स से मतलब आपका लैक्टेटिंग मदर से भी हो सकता है। फिर है चिल्ड्रन बिटवीन लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एज, 3 साल से कम छोटे बच्चे, और चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर्स, और 3 से 6 साल तक के बच्चे, यानी कि 0 से 6 साल तक के सभी बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके साथ साथ जो एडोलेसेंस गर्ल्स हैं 11 से 18 साल की, वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। ये इसके बेनिफिशरीज हैं या लाभार्थी हैं। बेनिफिशरीज के साथ साथ कह सकते हैं आप किसके? आईसीडीएस के। अब आईसीडीएस के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं हैं, कौन कौन सी सेवाओं का बच्चों को लाभ मिल रहा है,
इसके अंतर्गत देखिए सबसे पहला जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? पूरक पोषण पदार्थ, ठीक है। फिर दूसरा आता है किसका? दूसरा आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, बच्चों की स्वास्थ्य जांच करना और उनको पोषण शिक्षा देना। नेक्स्ट आता है फिर प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन में क्या आएगा? पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में प्रतिरक्षा आ गई। उसके बाद आता है हमारा हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप में बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसकी जांच करना। फिर रेफरल सर्विसेज आती हैं। रेफरल सर्विसेज मीन्स परामर्श सेवाएं, बच्चों को आईसीडीएस के अंतर्गत लोगों को परामर्श भी देना। कौन से लोगों को? जो इसके बेनिफिशियरीज हैं उन्हीं को परामर्श भी देना, ठीक है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये इसके सब क्या हैं? ये आईसीडीएस के अंतर्गत सेवाएं हैं, जो सेवाएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमने आईसीडीएस अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एसओएस बाल गांव, एसओएस चिल्ड्रंस विलेज। एसओएस चिल्ड्रंस विलेज क्या होते हैं? सबसे पहले ये समझ लीजिए। जो एसओएस चिल्ड्रन विलेज हैं ये एक स्वतंत्र और गैर सरकारी और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विकास संगठन है। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो ऑस्ट्रेलिया में इंसब्रुक नामक जगह पर है। ऑस्ट्रिया में इंसब्रुक नामक जगह पर इसका मुख्यालय है। और भारत में जो पहला एसओएस गांव है वो कहाँ बना? वो बना फरीदाबाद में। कब बना? 1964 में शुरू किया गया। भारत में पहला एसओएस गांव 1964 में फरीदाबाद में शुरू किया गया। पिछले 50 वर्षों में भारत में 32 बाल गांव बने और इनमें 25,000 बच्चों को एक माँ, भाई बहन और परिवार मिला है। अब हम देखते हैं एसओएस जो गांव होता है इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? बच्चों को घर जैसा माहौल देना, बिल्कुल घर जैसा एनवायरनमेंट देना और बच्चों को लंबे समय तक सहयोग करना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, बच्चों को लंबे समय तक उनकी हेल्प करना। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को सारी सेवाएं इस गांव के द्वारा ही दी जाती हैं। और सबसे पहले अब जो बात आती है, दो तरह के इसमें उद्देश्य हैं। पहला घर जैसा माहौल देना और दूसरा क्या है? उनको दीर्घावधि तक सहयोग देना। अब जो घर जैसा माहौल है उसमें देखिए लगभग 10 से 15 परिवार फैमिली होम्स होते हैं और उसमें 10 बच्चे होते हैं लगभग एक फैमिली में और एक माँ होती है। बच्चों के पूरे विकास के लिए उनकी शैक्षिक, स्वास्थ्य और अन्य विकास संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उनका ध्यान तब तक रखा जाता है जब तक वे अपने बच्चों को स्वतंत्र और सफल ना देख लें। वो माँ अपने बच्चे को जब तक सफल नहीं देख लेती और वो ये नहीं जान लेती कि मेरा बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, तब तक वो बच्चे की केयर करती है। और दूसरा आता है फिर दीर्घावधि सहयोग। दीर्घावधि सहयोग में क्या है? जब भी कोई बेसहारा बच्चा बाल गांव में आता है, कोई भी आए बेसहारा बच्चा जिसका कोई भी नहीं है, उसे एक परिवार जैसा माहौल दिया जाता है, उसे प्यार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है और उसको पूरी सुरक्षा दी जाती है। यहाँ पहुंचकर जो बच्चे होते हैं वो फिर से प्रेम संबंध समझने लगते हैं और प्रेम का अनुभव करने लगते हैं और अपने जो भी उनके साथ रहते हैं बच्चे उनको अपने भाई बहन मानने लगते हैं। ऐसे परिवेश में वे शिक्षित और स्वावलंबी बन जाते हैं। ये बच्चे जो बेसहारा होते हैं वो कैसे बन जाते हैं? शिक्षित बन जाते हैं और स्वावलंबी बन जाते हैं। और यहाँ 24 वर्ष तक की आयु तक करियर बनाने और अपने पैरों पर खड़ा होने तक इन बच्चों की मदद की जाती है और इन बच्चों को आश्रय दिया जाता है जब तक ये 24 साल के होते हैं। यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अच्छी अच्छी नौकरियों में जाते हैं और लेकिन बाद में भी ये अपनी माँ से, जो इनकी माँ होती है, संबंध बना के रखते हैं। माँ बाद में दादी और इनकी नानी भी बनती हैं। क्यों? क्योंकि इन अपनी माँ से लॉन्ग टर्म रिलेशन रहते हैं। अब जो एसओएस गांव है उसका स्वप्न क्या है? विज़न क्या है उसका विज़न है ये कि सबसे पहला विज़न है हर बच्चा सुरक्षा के साथ बड़ा हो। दूसरा है हर बच्चा सम्मान के साथ बड़ा हो, हर बच्चे के लिए एक परिवार हो, हर बच्चा प्यार के साथ पले। ये इसका विज़न है। एसओएस गांव, आई होप आपको समझ आ गया है क्या होता है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा चिल्ड्रंस होम या बाल गृह। अब बाल गृह क्या होता है? बाल गृह में बाल गृह क्या है?
3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार द्वारा बाल गृह चलाए जाते हैं। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे 3 साल से लेकर 18 साल तक के होते हैं। अब ये बाल गृह जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। अब आपको तीनों तरह के बाल गृह को अच्छे से समझना है। सबसे पहले जो बाल गृह हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन होम या प्रेक्षण गृह। दूसरा हम पढ़ेंगे स्पेशल होम्स या विशेष गृह, और तीसरा हम पढ़ेंगे जुवेनाइल या चिल्ड्रन होम या किशोर या बाल गृह। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों इसमें ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम को हिंदी में कहते हैं प्रेक्षण गृह। ठीक है, तो प्रेक्षण गृह क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए, प्रेक्षण गृह में बच्चों को अस्थायी रूप से, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी रूप से तब तक रखा जाता है जब तक उसके माता पिता और परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं मिलती है। जब तक ये नहीं पता कि इसके माता पिता कौन है, परिवार कौन है, तब तक उस बच्चे को प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। और किसी भी प्रेक्षण गृह में बच्चे को 4 माह से अधिक समय के लिए नहीं रख सकते। बच्चे की जांच, इंक्वायरी होने के बाद उसको सुरक्षित रखा जाता है और कुछ कानूनी सहायता के लिए उसको प्रेक्षण गृह में रखा जाता है। प्रेक्षण गृह में बच्चे के लिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी आवश्यकताएं और रुचि के अनुसार एक सुरक्षा योजना तैयार की जाती है। ये जो प्रेक्षण गृह होता है इसमें केवल से केवल बच्चे को 4 माह तक तब तक रखा जाता है जब तक उसके बारे में सभी जानकारी नहीं मिल जाती। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं स्पेशल होम्स। स्पेशल होम्स को हिंदी में कहते हैं विशेष गृह। अब ये स्पेशल होम्स क्या होते हैं? स्पेशल होम होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं बच्चे। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं जो बच्चे कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको कुछ समय तक के लिए हिरासत में रखा जाता है, जिसको स्पेशल होम्स कहते हैं। ये जो स्पेशल होम होते हैं इनमें बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है, कौशल विकास किया जाता है, इनका व्यवहार परिवर्तन किया जाता है, इनकी चिकित्सा की जाती है और इनको मानसिक सहयोग के लिए अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो विशेष गृह होते हैं इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें और उत्साहित हों। यहाँ बच्चे को अपने परिवार और समाज में पुनः एकीकरण के लिए तैयार करते हैं और ऐसी योजना बनाई जाती है कि ये बच्चे दोबारा से ऐसा अपराध दोबारा ना करें जो अपराध ये बच्चे एक बार करके आ गए हैं। और इस स्पेशल होम में या विशेष गृह में बच्चे को केवल और केवल 3 साल तक रख सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे को नहीं रखा जाता। किन बच्चों को? जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर सुधारने के लिए कुछ समय के लिए 3 साल के लिए यहाँ पर रखा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जुवेनाइल या चिल्ड्रन होम। जुवेनाइल मीन्स किशोर या बाल गृह। ठीक है, अब किशोर बाल गृह में कौन कौन से बच्चों को रखा जाता है? यहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके परिवार का पता नहीं होता, जिनके अभिभावक जो होते हैं अभिभावक अस्वस्थ होते हैं या नहीं होते, वो बच्चे अनाथ होते हैं या परिवार उन्हें अपने घर में दोबारा वापस नहीं बुलाना चाहता है, उन बच्चों को इस जुवेनाइल होम में रखा जाता है। जो सरकार पर उसके रहने, खाने, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी होती है। जो अधिकांश जुवेनाइल होम होते हैं ये सरकारी या गैर सरकारी दोनों संगठन चलाते हैं और दोनों की इसमें भागीदारी होते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों में कुछ कौशल विकसित करना जिससे वो बच्चे समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकें। ठीक है, जिससे वो बच्चे कोई भी ऐसा काम कर सकें जिससे समाज को लाभ हो, अपनी दिनचर्या को सही से चला सके, तो उन बच्चों को जुवेनाइल होम में रखा जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अडॉप्शन। अब अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्शन तो सभी समझते होंगे। अडॉप्शन को कहते हैं गोद लेना। गोद लेना क्या है? बच्चे को गोद लेने की प्रथा आप जानते ही हैं। जिन परिवारों में
बच्चा नहीं होता है वहाँ पर परिवार में से ही बच्चे को गोद ले लिया जाता है, परंतु लेकिन आजकल समय बदलता जा रहा है, जिसके कारण बच्चों को परिवार का ही नहीं बल्कि बाहर के बच्चों को भी गोद ले लिया जाता है। ठीक है, उनको लीगलाइज्ड तरीके से या वैध तरीके से गोद लिया जाता है। जो केंद्रीय सरकार है और या राज्य सरकार है, बच्चों को गोद लेने के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा परिवार को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है। जो विभिन्न एनजीओज हैं वो भी गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसमें परिवार की पूरी तरह से सहायता करते हैं। जो उच्चतम न्यायालय की सलाह के तहत भारत सरकार ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्था सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको CARA भी कहते हैं, का गठन किया गया है। कौन सी संस्था का गठन किया गया है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके गोद लेने के लिए उनको नए जो भी दिशा निर्देश हैं वो सारे के सारे दिशा निर्देश बताना और उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा जो CARA है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो अनाथ बच्चे होते हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उन बच्चों को वो गोद लेने में दूसरे परिवारों की जो गोद लेना चाहते हैं पूरी तरह से मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये अडॉप्शन का टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। अब आता है हमारा अडॉप्शन के बाद क्या आता है? क्विज टाइम। अब हम आज के क्वेश्चंस देखते हैं। सभी बच्चे क्विज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है SOS या बाल गांव एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विकास संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? अभी आपको बताया था शुरू में। जो भी आंसर है ABCD में से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत के फरीदाबाद में पहला गांव कब शुरू हुआ? 1964 में, 1965 में, 1970 में या 1991 में? ठीक है, 1991 में हुआ है। जिसमें भी हुआ है आप उसी को क्लिक करेंगे। थर्ड आता है हमारा क्वेश्चन ICDS का पूरा नाम। यहाँ पर आपको ICDS का पूरा नाम बताना है। और फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, ICDS के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं? पूरक पोषण, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच या सभी? जो भी आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे। और यहाँ पर अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, रैप अप करते हैं अब हम। थैंक यू सो मच।